हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक काव्य मंजरी का 7वां पाठ जो है जाग तुझको दूर जाना है वह पढ़ेंगे, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई कविता है। क्या है? चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर क्या है, महादेवी वर्मा जी जो हैं वह क्या है बताती हैं यहाँ पर कि सदैव जागरूकता रहने वाले हे मन, हमारा मन जो है हमेशा जो है वह किसी न किसी चीज़ के लिए ललसाया रहता है, जागरूक रहता है। तो वही कवित्री कहती हैं कि सदैव जागरूक रहने वाले हे मन, आज तेरी आँखों में नींद कैसे भरी हुई है और तेरी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है। तू जाग, क्योंकि तुझे अभी दूर जाना है। तुझे किसी प्रकार की बाधाओं के कारण रुकना नहीं है, चाहे अचल हिमालय के हृदय में कंपन हो उठे या मौन रहने वाला अलसाया हुआ सा आकाश प्रलय के आंसू बहाकर रो उठे। अर्थात आकाश में छाए बादल भयंकर वर्षा करने लगे, चाहे अंधकार प्रकाश को पी जाए अथवा बिजली की तरंगों में कठोर तूफान जागकर गर्जन करने लगे, फिर भी तुझे इस विनाश के मार्ग पर अपने निर्माण के जो चिन्ह हैं उसे छोड़ते जाना है। अर्थात तुझे इन सभी समस्याओं का जो है वह समाधान करते हुए, अपनी बाधाओं को अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ते रहना है। अतः हे राहगीर, तू सावधान हो जा, तुझे अभी दूर जाना है। पहले पंक्ति में जो है वह महादेवी वर्मा जो है वह बोलती है कि हे मेरे मन, तू सो क्यों रहा है, तू इतना अस्त व्यस्त क्यों है, उठ जा, क्योंकि तुझे दूर जाना है। तेरे रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, तुझे अपने पथ पर जो है वह आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद क्या है, बांध लगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डूबा देगा तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर अब क्या कह रही है कवित्री, कहती है कि हे मेरे मन, क्या सांसारिक आकर्षण तुझे विचलित कर देंगे और तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाओगे। इस क्षण भिंगुर संसार के आकर्षण बड़े मोहक हैं, इससे तुझे सावधान रहना है। तितलियों के पंख जैसे सुंदर और रंगीले आकर्षण क्या हमारे मार्ग में बाधा बनेंगे? क्या भंवरों की मधुर गुंजन, जो उनकी आवाज़ है, तुझे संसार के करुण कंदन को भुला देंगे? तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि सांसारिक आकर्षण छाया के समान है, स्थिर नहीं है। छाया के समान कैसे है कि छाया जो है अभी यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ छाया है, थोड़ा दूर आगे चले तो धूप हो जाएगी, वह स्थिर तो नहीं है छाया। उसी तरह जो है वह क्या है, सांसारिक आकर्षण जो है वह क्या है, मोहक है। इसलिए तुम इसके बंधन में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें दूर जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ब्रज का उर एक छोटे अर्शु कण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो,
घूंट मंदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मल्ले की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या, चिर नींद बनकर पास आया, अमृता सूत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है, यहाँ पर सारे के सारे जो है वह प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे तो सारे के सारे जो है वह प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर कवित्री क्या पूछती है अपने मन से, हे मेरे मन, तेरा हृदय ब्रज के समान था, तेरा हृदय ब्रज के समान था, क्या तूने उसे आंसुओं से धोकर गला दिया है। ब्रज मतलब कठोर था। क्या तूने अपने असीम साहस को दुखों से घबराकर खो दिया है। क्या तूने जीवन रूपी अमृत देखकर उसके बदले में केवल 2 घूंट मंदिरा मांग ली है। संसार के झूठे सुखों के लिए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया है। हे मेरे मन, क्या तुझमें उठने वाली उत्साह रूपी आंधी मोह और आलस्य रूपे मल्य का तकिया लगाकर सो गए। क्या विश्व का अभिशाप आलस्य रूपी नींद के रूप में तुम्हारे पास आ गया है। तात्पर्य यह है कि मन में आलस आ गया है जिसकी उत्साह को समाप्त कर दिया है। हे देवपुत्र, तू अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है। तू सजग बन, आलस्य को त्याग दे और अपने पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तुझको अभी दूर तक जाना है। यहाँ पर कवि क्या कह रही है, सिर्फ कवि ये कह रही है कि जो हम मनुष्य के अंदर आलस अगर एक बार आ जाता है उसके बाद मनुष्य जो है वह कुछ भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है एक आलस से जो है उसकी पूरी ज़िंदगी जो है उसी में बनकर रह जाती है। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृंग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी है। तुझे अंगार शया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर अब कवित्री क्या कहती हैं कि साधना का जो मार्ग है वह क्या है, कष्टों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तुमको आहें भर कर इन कष्टों का वर्णन कर हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आँखों से बहने वाले आंसुओं की महिमा तभी है जब मन में कुछ करने की जो है वह तीव्र इच्छा अगर जागती है तो ही उन आंसुओं का महत्व है। साधना पर चलते हुए मिली पराजय भी अंत में क्या है, जय का पताका बनती हैं। अर्थात साधना के मार्ग के कष्टों को सहने से मन में दृढ़ता साहस प्राप्त होता है। जैसे पतंगा जलकर भी दीपक की अमर कहानी बन जाता है, तुझको अंगारों की शया के समान कष्टकारक साधना पथ पर भी मधुर भावना रूपी कलियां जो हैं वह बिछानी होगी, तभी जाके तेरा लक्ष्य जो है वह तुझे प्राप्त होगा और तू इस आलस को त्याग दे, क्योंकि तुझको अभी दूर जाना है। हे मेरे मन, सभी कठिनाइयों का सामना करो और अपने आलस को त्याग दो, तभी तुम जो है वह दूर तक जा पाओगे। यही है जो है महादेवी वर्मा ने इस कविता के द्वारा समझाया है।